मेरा 1 साल का पुराना लैपटॉप गेमिंग करते टाइम में भाई 100 डिग्री तक गर्म हो रहा था, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इससे हमारा लैपटॉप भी डेड हो सकता है। तो आज हम इस 1 साल पुराने लैपटॉप का थर्मल चेंज करके देखेंगे कि भाई गेमिंग में कितना टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलता है। और साथ ही अगर आप अपने गेमिंग लैपटॉप में रैम और एसएसडी अपग्रेड करना चाहते हो तो भाई वो भी प्रोसेस दिखाऊंगा। बट मैं खुद कोई अपग्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि भाई कंपैरिजन एकदम फेयर होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर का। तो लैपटॉप खोलने से पहले मैंने सीपीयू और जीपीयू का बेंचमार्क्स रन करके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया है। और साथ ही मैंने सारे गेम्स का भी परफॉर्मेंस टेस्ट कर लिया है कि भाई बिफोर क्लीनिंग हमें कैसा परफॉर्मेंस ये निकाल के देता है, जिसे एक फेयर कंपैरिजन हो बिफोर एंड आफ्टर का। तो लैपटॉप खोला जाए। सबसे पहला स्टेप, आपको शिफ्ट होल्ड करके अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देना है, जिससे ये फुल्ली शट डाउन हो जाएगा। और चार्जर से तो निकाल के ही रखोगे, उतना तो समझदार हो ही आप। और साथ ही हमें कुछ यंत्र की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये छोटे मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर और एक टूथब्रश। और भाई ये दिमाग मत लगाना, अपनी मम्मी का मत उठा के ले आना भाई, बहुत मार खाओगे। और साथ ही हमें एक हेयर ड्रायर चाहिए। अगर ये ना भी हो तो भाई आप अपने मुंह से भी काम चला सकते हो फूंक मार के, ये ऑप्शनल है। और साथ ही हमें एक कॉटन का क्लॉथ चाहिए, जो भाई घर में इजीली मिल ही जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मल पेस्ट, और इसमें आप बिल्कुल भी गलती मत करना। और मैं जो यूज कर रहा हूँ भाई उसका कंडक्टिविटी 13.4 वॉट पर मीटर केल्विन है, जो प्रीमियम सेगमेंट में आता है। और आपको भाई मिनिमम 8.5 वॉट पर मीटर केल्विन वाला ही यूज करना है। और मैंने भाई बजट वाले बहुत सारे थर्मल पेस्ट को टैग कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। तो चलो यार, अब यहाँ से हम अपने लैपटॉप को खोल लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखो तो हमें कुछ स्टिकर्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर स्क्रूज होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्वालिटी चेक का यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है, जिसको आप हेयर ड्रायर के गर्म हवा से इसको रिमूव कर सकते हो। और ये भाई इसे वारंटी तक अवॉइड हो जाता है, तो इसको केयरफुली रिमूव करना। एंड अगर आपका लैपटॉप अंडर वारंटी है तो आप सर्विस सेंटर भी जाके इसका थर्मल चेंज करवा सकते हो, या फिर मेरी तरह आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि भाई सर्विस सेंटर बहुत ज्यादा ही दूर है मेरे यहाँ से। और मेरा ये लैपटॉप अभी भी अंडर वारंटी है और मैं ये खुद से कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसके सारे स्क्रूज को खोल लेता हूँ। और बैक साइड से एग्जॉस्ट फैन की तरफ से अगर आप इसको खोलोगे तो ये इजीली खुल जाएगा। लाइक यहाँ पर भी आप लोग देखो, इसका जो बैक पैनल है वो यहाँ पर इजीली रिमूव हो रहा है। और ये रहे लैपटॉप के अंदर का पार्ट पुर्जा। और यहाँ पर भाई कैसे आप इसको अपग्रेड करोगे उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बस मैं बताऊंगा, मैं खुद ही इसको अपग्रेड नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके बैटरी का जो पावर इलेक्ट्रिक कनेक्टर है उसको सबसे पहले तो रिमूव करना है। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं रैम अपग्रेड के बारे में बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो रैम है, सिंपली आप लोगों को इस रैम को पिन अलाइन करके रखना है और ऊपर से प्रेस कर देना है, बस ये लग जाएगा। एंड अगर रिमूव करना है तो देखो ये 2 पिन है, इन दोनों को साइड करोगे ये इजीली रिमूव भी हो जाएगा। और इसमें उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो पिन है वो इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है, जो एकदम सीधा ही इसमें ये फिट आएगा। एंड यहाँ पर अगर एसएसडी को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर एक एसएसडी ले लो M.2 का, और इसमें लगा के आपको इजीली इसका स्क्रू टाइट कर देना है। ये भी हो चुका है। और थर्मल चेंज करने के लिए सबसे पहले तो देखो ये दोनों फैन के कनेक्टर को यहाँ पर हमें निकाल लेना होगा। यहाँ पर ये जो देख रहे हो फैन का ये जो कनेक्शन है उसको हमें रिमूव कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो तो ये सारे स्क्रूज है, इन सभी को हमें खोल लेना है। लाइक यहाँ पर इन सभी को खोलोगे तभी जाके ये सारे लाइक सेटअप यहाँ से रिमूव होगा। तो सबसे पहले मैं इन सभी स्क्रूज को यहाँ पर खोल लेता हूँ। और किसी एक साइड के फैन को बस ऊपर की तरफ हल्का सा पुश करना है, ये इजीली निकल के बाहर आ जाएगा। बस उससे पहले आप लोगों को कुछ टेपिंग देख लेना है कि भाई कहीं से ये फैन में कनेक्टेड तो नहीं है। तो यहाँ से इसको निकाल लोगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। यहाँ से देखो ये हमारा पूरा सिस्टम बाहर निकल के आ चुका है, ये हीट सिंक असेंबली वाला। और यहाँ से देखो तो इसमें थर्मल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं जो पहले वाले थे। और यहाँ से देखो तो ये अभी मतलब उतना भी नहीं सूखा है, बट फिर भी हम इसको चेंज करने वाले हैं। बट उससे पहले यहाँ पर देखो हमें एकदम ध्यान से सीपीयू जीपीयू के थर्मल्स को यहाँ पर रिमूव करना है। यहाँ से देखो इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे, और ब्रश की मदद से इसके जो साइड में कैपेसिटर होते हैं छोटे छोटे वाले, उन सभी को भी रिमूव करके एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है। भाई कहीं पे भी कोई भी थर्मल लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, और इसको बहुत ध्यान से करना। भाई कैपेसिटर टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो सब काम खत्म। और यहाँ से अब इसके जो लाइक कॉपर हीट पाइप्स है उसमें भी जो थर्मल्स है उन सभी को भी हमें एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है। और साइड साइड में देखो तो भाई थर्मल पैड्स भी लगे हुए हैं कंपोनेंट्स को ठंडा रखने के लिए, वो भी एकदम इजीली क्लीन हो जाएगा। तो इसको भी एकदम कॉटन वाले क्लॉथ से एकदम हल्के हाथों से इन सभी को भी क्लीन कर देना है। एंड अब बारी आती है इसके फैंस की। तो यहाँ पर हमें ब्रश की मदद से इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसमें जितने भी डस्ट है वो सबको भी साफ कर देना है। और साथ ही आप हेयर ड्रायर का या फिर अपने मुंह का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। और लगे हाथों मैंने यहाँ पर बैक पैनल को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीनिंग तो यहाँ से डन है। तो अब यहाँ से हम इसमें थर्मल पेस्ट अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से यहाँ पर एकदम हल्का सा ही थर्मल पेस्ट लेना है, क्योंकि एकदम थिन लेयर ही यहाँ पर हमें लगाना है। और मुझे लगता है ये ज्यादा हो गया, तो इसमें हम कम पेस्ट लगाएंगे। और यहाँ से मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ, इस वाला इसमें लगा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर इन सभी को एकदम अच्छे से यहाँ पर स्प्रेड कर देना है, और यहाँ पर एकदम थिन लेयर बना देना है। एंड फिर हमें हीट सिंक वाले असेंबली को ऊपर से इजिली रख देना है एकदम सीधे में। एंड यहाँ पर एक बार ही आपको यहाँ पर रख देना है। लाइक यहाँ पर एक बार में ही एकदम प्रोपरली ये सेट हो जाना चाहिए। बार बार ये नहीं कि भाई उठाया फिर से लगाया, नहीं, एक बार आप एकदम प्रोपरली एकदम आराम से कर लो। एंड उसके बाद यहाँ पर
ऊपर से प्रेस करके और इसके जितने भी लाइक स्क्रूज है उन सभी को यहाँ पर लगा देना है फिर से। एंड बस अब फैन का कनेक्शन कर लो दोनों साइड के एंड उसके बाद यहाँ पर बैटरी को भी कनेक्ट कर दो। यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली थर्मल पेस्ट भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ से हमें बैक पैनल भी इसमें लगा देना है और लगा के यहाँ पर जितने भी स्क्रूज थे उन सभी को यहाँ पर टाइट कर देना है और साथ में भाई ये जो क्वालिटी चेक वाला स्टिकर था उसको भी हमें इजिली लगा देना है। एंड यहाँ पर फाइनली हमारा सिस्टम हो चुका है ओके। और भाई आफ्टर थर्मल पेस्ट चेंज करके मैंने जब इसको ऑन किया तो भाई ये प्रॉपर्ली ऑन भी हो गया बिना कोई दिक्कत के। लेकिन क्या इसका टेम्परेचर कम होगा या फिर उतना ही रहेगा? तो चलो यार टेस्टिंग में ही पता चलेगा। तो चलो यार बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले आप लोग बिफोर एंड आफ्टर में देखो मैंने चार्ज से प्लग करके इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर सिनेबेस 2026 में मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो सीपीयू का बेंचमार्क्स रन करा एंड यहाँ पर देखो भाई कुछ ही देर में यहाँ पर दोनों में बहुत ज्यादा यहाँ पर ये हीट हो रहा है फिर से। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर हीट ड्रॉप देखने को मिला। और मेनली भाई आफ्टर थर्मल पेस्ट चेंज करने के बाद यहाँ पर देखो पावर ड्रॉप बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका है, परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ है। और जीपीयू भाई यहाँ पर हमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला। यहाँ पर बस 19-20 यहाँ पर दोनों में ही टेम्परेचर और पावर ड्रॉप दोनों एकदम सेम ही हमें इसमें देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया बेंचमार्क्स। तो रियल गेमिंग टेस्ट किया जाए। सबसे पहले मैंने इसमें टेस्ट करा है वैलोरेंट और मैं भाई सारे गेम्स का एकदम सेम रेजोल्यूशन और सेम ग्राफिक सेटिंग करके ही मैं टेस्ट करूंगा जो फेयर कंपैरिजन हो और ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो अब आते हैं गेम के अंदर और यहाँ पर अगर आप लोग गेम के अंदर देखो बिफोर एंड आफ्टर तो यहाँ पर हमें कोई भी टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो सीपीयू हो या फिर जीपीयू। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आफ्टर में यहाँ पर पावर ड्रॉ अच्छा हुआ है जिससे हमें परफॉर्मेंस और बेटर और स्मूथनेस देखने को मिल रहा है। और काउंटर स्ट्राइक 2 भाई यहाँ पर हमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर देखो सीपीयू जीपीयू या फिर कुछ एफपीएस तक देखो दोनों में हमें एकदम सेम ही यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो फिर मैंने कुछ हेवी गेम्स टेस्ट किया लाइक साइबरपंक, तो यहाँ पर देखो इसमें भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस मिल रहा है। बट यहाँ पर आप लोग आफ्टर में देखो तो इसका जो पावर है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। यहाँ पर इसके कारण बस 1-2 एफपीएस यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है बट कहीं कहीं फ्लैक्चुएट होकर दोनों एकदम ऑलमोस्ट सेम पे ही आ रहा है। फिर मैंने फोर्जा होराइजन 5 टेस्ट करा और यहाँ पर आप लोग देखो इसमें भी हमें एकदम सेम सिनेरियो ही मिल रहा है। और यहाँ पर एक बात समझो भाई सीपीयू पावर ज्यादा होने का मतलब है कि भाई ये सीपीयू अपना परफॉर्मेंस बूस्ट कर रहा है जिसके कारण हमें स्मूथनेस एफपीएस इंक्रीज ये सब हमें देखने को मिल सकता है। और जब परफॉर्मेंस बूस्ट होगा तो भाई टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा इसलिए ये ज्यादा हीट कर रहा है। बात तो सही है। और अब बारी आती है GTA 5 का और भाई मेरे पास शब्द ही खत्म हो चुके हैं इसके लिए। यहाँ पर देखो इसमें भी हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अगर आपका लैपटॉप भी गेमिंग करते टाइम में 100 डिग्री तक टच कर रहा है तो भाई ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई और भी ज्यादा। बिकॉज यहाँ पर अगर आप लोग दिन में 3-4 घंटे अगर गेमिंग करते हो तो ये लॉन्ग टाइम में आपके लैपटॉप को डैमेज भी कर सकता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाई सबसे मेन स्टेप तो हमारा थर्मल पेस्ट चेंज था जो हमने कर लिया और ये बहुत जरूरी है, आप लोग भी करो अगर आपका लैपटॉप बहुत पुराना हो चुका है तब। एंड उसके बाद आपको अपने गेम को ऑप्टिमाइज करना होगा लाइक ग्राफिक सेटिंग कम कर लो या फिर वी-सिंक ऑन कर लो जिससे आपका जो सीपीयू जीपीयू पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और बहुत कम हीट होगा आपका लैपटॉप। और अगर 5 से 7 डिग्री और भी कम करने तो भाई यहाँ पर आप लोग लैपटॉप कूलर भी यूज कर सकते हो जिससे मैंने ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। तो बस यार ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।